सीधे आपको फिर से बुलंदशहर लिए चलते हैं और वहां से ऋषिकेश लगातार बने हुए हैं। ऋषिकेश, किसान ये भी कह रहे हैं कि जो खाद आ रही है वो जा कहां रही है। दूसरा, जो प्राइवेट दुकानें हैं, सेंटर्स हैं, वहां पर खाद कैसे मिल रही है और बहुत महंगे दामों में बेच रहे हैं। क्या वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है? विपनेश, देखिए, खाद का सब्स्टिट्यूट एक दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि जहां पे डीएपी नहीं है वहां पे नैनो डीएपी, ये देखिए, इसकी कीमत 600 रुपया है। ये सभी आपको किसान केंद्र पर उपलब्ध होंगे, लेकिन डीएपी नहीं है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, किसान के नेता भी हैं। तो ताऊ, ये बताइए कि ये जो बेच रहे हैं तो डीएपी तो नहीं है, लेकिन ये है। डीएपी कितने दिनों से नहीं है और क्या दिक्कत है डीएपी को लेकर? सरकार के पास क्यों नहीं? डीएपी चुनिंदा किसानों ने मिल रही है, बाकी डीएपी की शॉर्ट है बेतुकी। सरकार झूठे वायदे कर रही है और झूठी सरकार है। ये जो नैनो है ये कोई उपलब्ध है सब जगह, लेकिन कोई मात्रा नहीं है इसकी, न ये फसल में काम आ रही। ये जबरदस्ती थोपी जा रही है। तो ये डीएपी क्यों नहीं मिल रहा है? लोग एक एक सप्ताह 10-10 दिन से नहीं है। आप 2 कट्टा 3 कट्टा, तो इसकी वजह क्या है? यहाँ में सरकार को खोट है और किसी को नहीं है। बांटने वाले को कोई खोट नहीं। बांटने वाले तो ज्यादा दे रहे हैं, किसान ही दे रहे हैं। जब है ही ना तो ये कहाँ से देंगे? इनके घर पैदा हो, संस्थान के डीएपी पैदा नहीं होती। तो ताऊ, जब किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है तो चुनाव में किसान की आय दुगनी करने पर आप लोग क्यों बटे रहते हैं कि नहीं ये अच्छा है वो खराब है? ये हमारे भारत में गधा चाल है, एक दूसरे के पीछे भगना। अपनी रोटी रोजी की कोई जिम्मेवारी नहीं। बस कहाँ दे आयो मोदी। यूँ खबर ना कि एमपी कौन है हमारा, वोट मोदी है। यहाँ भी तो मोदी जी देख रहे हैं मुस्कुराते हुए तस्वीर, किसान समृद्धि केंद्र पर है। सब जगह मोदी मोदी है, मोदी और योगी। और डीएपी कहीं नहीं है। डीएपी कहीं नहीं है। तो ये तो हम लोग दिखाएंगे तो लोग कहेगा कि न्यूज़ 24 की मुहिम किसानों को भड़काने वाला है, हम डीएपी की सप्लाई दे रहे हैं। ये पत्रकार ने जिसे जो न्यूज कार्ड है वो वाई के पीछे आईडी और सीबीआई लगा देंगे। इन पे 2 मशीन है। अच्छा, आपके यहाँ की सप्लाई मेरी नजर में तो 15 दिन सुना है। 15 दिन से नहीं है। 15 दिन सुना। चलिए, भारी कमी से ये किसान जूझ रहे हैं, डीएपी नहीं मिल रही है और नैनो खाद दी जा रही है जो किसान बता रहे हैं कि हमारे यूज की नहीं है, हमारे इस्तेमाल की नहीं है, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती हमें दी जा रही है। अब सीधे रुक कर लेते हैं बरेली का, जहां से नीरज आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। जरा बरेली का हाल नीरज बताइए कि वहां पर भी क्या इसी तरह की किल्लत है? विपनेश, मैं आपको बता दूं, इस टाइम मैं खड़ा हूं बिथरी चैनपुर ब्लॉक के बिथरी सहकारी समिति पे। यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये किसान है, ये सुबह से आए हुए हैं खाद लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम रबी की फसल की बुवाई चल रही है और उसकी फसल की बुवाई के लिए इनको डीएपी की आवश्यकता है। पर डीएपी के लिए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जगह जगह चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ किसान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कब से आए हैं? 2-3 दिन से टहल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिली कहाँ रही है? खाद के लिए टहल रहे हैं, खाद मिल ही नहीं रही है। क्या करें? खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं मिल रही। यहाँ तो बढ़ रही है खाद। बढ़ रही है मगर नंबर से बढ़ रही है ना। कब नंबर आई है तो पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में जो किसान है उनके आधार कार्ड जमा करा लिए गए हैं और आधार कार्ड के आधार पे लोगों को नाम बुलाकर उनका अंगूठा लगवाया जा रहा है। उसके बाद जो है डीएपी दी जा रही है। सबसे बड़ी आपको बता दें कि एक किसान को 1 कट्टा दिया जा रहा है, जबकि किसान के पास जमीन ज्यादा है और उसको ज्यादा खाद की जरूरत है। ये भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी आपको बता दें, बरेली के कई ऐसे सहकारी समितियां हैं जहां खाद नहीं है, जो खाली हैं, बंद पड़े हैं। सुबह सुबह हम एक इटौआ बेनीराम केंद्र है वहां गए थे, वहां ताला पड़ा हुआ था और वहां खाद नहीं थी। पता चला था कि यहाँ 2 सप्ते में कभी 3 दिन खुलता है तो कभी 2 दिन खुलता है। वहां किसान आते हैं, मायूस होकर लौट जाते हैं। और ऐसे ही भगवतीपुर गांव एक सहकारी समिति है, वहां भी मालूम किया तो पता चला था कि वहां 2 दिन पहले तो खाद थी, पर अब इस वक्त खाद नहीं है। किसान आ रहे हैं
और आसपास के केंद्रों पे जा रहे हैं। इस वक्त जो है ये देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में किसान है। हम और किसानों से बात करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हवलदार क्या लेने आए हैं? खाद ले क्या कहा इन्होंने? खाद मिल ला रही है भाई, आधार जमा हो गए हैं। जमा कब से चक्कर लगा रहे हैं? कल कल से। क्या कह रहे हैं ये लोग? जय कह रहे हैं खाद नहीं मिल पाई अभी। खाद नहीं मिल पाई। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आप कितनी खाद लेने आए थे? हम 2 कट्टे लेने आए हैं। हाँ, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा खाद मिलेगी, खाद मिलेगी। कल दिन में बैठे रहे, भूखे प्यासे मरते रहे और खाद नहीं मिली। आज आधार लगा है, देखो खाद देते हैं या नहीं देते हैं। और नैनो यूरिया दे रहे हैं। नैनो यूरिया डीएपी गेहूं क्या संग बोने में, नैनो यूरिया क्या काम है मतलब बोनी में, या देखो डीएपी देना चाहिए ना, एमपी देना चाहिए। जिंक देना, जिंक क्या मतलब है खाद में बोने गेहूं के। तो गेहूं के लिए तो डीएपी या एनपीके भी चाहिए। चाहिए, लेकिन नैनो क्या काम है डीएपी में? क्या जबरदस्ती दे रहे हैं क्या? जबरदस्ती दे रहे हैं ये लोग, सब जबरदस्ती कर रहे हैं। कब से यहाँ परेशान हो रहे हैं? हम 3-4 दिन हो गए बराबर आते हुए बरेली से, गाँव पास ही में बरेली बेनीपुर में। हमारे साथ और किसान है, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। इतने बताइए कब से लेने आ रहे हैं डीएपी? कल से परेशान है, यहाँ पे खाद के लिए खाद नहीं मिल पा रही है। आधार कार्ड जमा है मेरा वहाँ पे और खाद नहीं मिल पा रही है। यहाँ खाद लेने आओ तो कहते हैं 1 कट्टा मिलेगा, आप खड़े रहो, 3 दिन भर हो जाता है, यहाँ पे 1 कट्टा नहीं मिलता है मेरे लिए। कितने कट्टों की जरूरत है आपको? मुझे कट्टों की 5 की जरूरत है। 5 कट्टों की। जी। तो क्या 1 कट्टे से काम चल सकता है क्या? अब नहीं चलेगा तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो बोए जाएंगे, इसलिए 1 कट्टे के चक्कर में रुके हुए हैं। कल से परेशान है, अभी भी परेशान है। अभी भी परेशान है। हाँ। हमारे साथ और किसान है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र जी क्या लेने आए यहाँ पे? खाद लेने आया सर। कब से चक्कर काट रहे हैं? अरे परसों चक्कर काट रहे, 2 दिन हो गए ऐसे ही, मतलब सुबह सुबह शाम हो गई है, आज 1 कट्टा नहीं मिली है। तो यहाँ तो बता रहे हैं खाद है। खाद तो है, मिले जभी तो हैं? मिले जभी तो। मिले तभी तो। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रसाद। हरप्रसाद जी क्या लेने आए? खाद लेने आए हैं, कब से आ रहे हैं? कल से आए हैं। क्या कहा इन्होंने? कल का आधार कार्ड है सही नहीं है, कल आज लेके आए हैं सुबह। अच्छा, अब देखो क्या कर रहे हैं, जगह ना खाद मिलेगी ना। सरकार तो कह रही है कि खाद बराबर है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। कहाँ मिल रही है खाद? मिल नहीं रही है खाद, तो जगह नहीं मिल रही मिलेगी। तब सुबह से खड़े हैं, करीब 12 बजे करीब, अभी तो नहीं। ठीक है, देखिए सीधे हम जो खाद सेंटर्स हैं वहां पर जमीनी हालात क्या है वो सीधे हम दिखा रहे हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं कहना है, अन्नदाता की जुबानी आप समझिए कि सेंटर्स पर क्या हालात हैं और उनको किस तरह की परेशानी हो रही है, उनसे क्या कहा जा रहा है। अशोक तिवारी का एक बार फिर से रुख करते हुए, अशोक तिवारी, किसान ये कह रहे हैं कि खाद आ रही है तो कुछ खास लोगों को दी जा रही है। ये खास लोग कौन है? दूसरा, कुछ प्राइवेट दुकानें हैं, वहां पर ऊंचे दामों पर, महंगे दामों पर खाद उपलब्ध है, तो वहां पर खाद कैसे पहुंच रही है? ये कुछ किसानों की बातें हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। देखिए, इन सवालों के जवाब सीधे यहाँ पर मौजूद किसानों से ही ले लेते हैं। दादा, मुझे ये बताइए कि ये आरोप लगातार लगा रहे हैं सब लोग, आप लोग भी ये बात कह रहे थे कि खाद आती है लेकिन कुछ खास लोगों को दे दी जाती है, ऐसा है क्या? अब का बताइए, अब खाद आवत है, मिलत है, कोई नहीं मिलत है, यहाँ होते हैं और क्या होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोगों को दे दी जाती है, खास लोगों को, बाकी लोगों को नहीं दी जाती है। अब मिलत है, अब खास हो या ना खास, कल बढ़ रही रहा है तो सबको ठक्का है, आज नहीं बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं आप? कोनो 15-15, 20-20 बोरी ले जाते, कोनो कहीं हयाको बोरी नहीं मिलैया है। ये होता है सेंटर? हाँ, होते हैं। हाँ, अभी सब लाद ले जाते हैं ऑटो से, नहीं हम देखे नहीं का। क्या बताते हैं, उनको ज्यादा क्यों देते हैं, आपको कम क्यों देते हैं? यूं तो यहन से नहीं मालूम हुई ना, कहीं इनसे मालूम। आप लोगों ने पूछा नहीं? नहीं, अब हमका 15 दिन के बाद जरूरत पड़ी तब हम आए ना। अगर उनसे कहा जाए तो तुम पूछे वाले को हो। क्या दादा? यहाँ कह सकते कि तुम पूछे वाले को हो तो। नहीं तो आप तो पूछ सकते हैं ना। हाँ, पूछ सकते हैं, लेकिन पूछो यहाँ तो कह दे कि तुमको हो तो क्या कह लियो। मतलब पूछा ही नहीं? हाँ, नहीं पूछा।
तो दादा ये बताइए कि ये बात सही है जो आप लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल जाती है, कुछ लोगों को कम मिलती है? हाँ, मिलती है। कोई लोग 10-20 बोरी ले जाते हैं, कोई लोग 2 ही बोरी, और कोई खत्म हो जाती है, पाते ही नहीं है। अब हम लोग पाए भी नहीं है, तो अब क्या करें? खाद के लिए इधर उधर मारे फिर रहे हैं, गरीब आदमी हैं, नहीं मिल रही है। और यहाँ ताला पड़ा है, खोल के भी नहीं दिखा रहे हैं कि पास है कि नहीं। तसल्ली हमको मिल जाएगी, अपना गोदाम खोल के दिखा दें। तो आपने कहा नहीं लोगों से? कहते हैं तो कह रहे हैं सचिव के पास है वो चाबी। अब हम क्या करें? सचिव को हम कहाँ ढूंढे जाके? हम लोग कहाँ किसको जाने? यहाँ के तो अधिकारी कह रहे हैं कर्मचारी की सचिव पास है चाबी, तो क्या करें? फिर घर लौट जाएंगे, दिन भर बैठते रहते हैं, नहीं मिलती है, घर चले जाएंगे। क्या करें? नहीं मिल रही, क्या करें? नहीं है पास, बता दिए नहीं है, बिल्कुल जाओ। अब गोदाम खोल के दिखाएं तो हम तसल्ली हो जाए थोड़ी। नहीं है, उसके ताला क्यों नहीं खोल रहे हैं? बस ये बात है, हमको दिखा दिया जाए। तो ये है तमाम सारे किसान विपनेश जिनको आपने सुना। ये आरोप यहाँ भी लगा रहे हैं लोग कि किसी किसी को बहुत ज्यादा दे दिया जाता है, किसी किसी को बहुत कम मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। तो ये व्यवस्था की दिक्कत है तमाम सारे सेंटर्स पर जो आरोप ये किसान लगाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों की जो तस्वीरें सामने आई है उस लिहाज से खाद का संकट उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बात यह भी है कि अभी बीते रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद संकट को लेकर ही एक लखनऊ में एक बैठक भी की थी और ये कहा था कि जहां जहां पर खाद की किल्लत है वहां पर खाद की व्यवस्था करवाई जाए ताकि किसानों को खेती किसानी में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल तमाम सारे जो सेंटर्स हैं जहां जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर खाद का संकट देखने को मिल रहा है। कुछ अपने लोगों को फेवर भी दिया जा रहा है। सरकार देखे, ये सारी सच्चाई हमने आपको दिखाई है कि खाद को लेकर जमीन पर क्या हालात बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी मुहिम के साथ आप बने रहिएगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है इस पर हम बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।